हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हुए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है और दुख का सब बात भी है। ये दुखी भी है और खुशखबरी भी है, लेकिन किसके लिए सुख की बात है, किसके लिए सुखी की बात है और किसके लिए दुखी की बात है, ये आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि अगर आपकी गांव वाली जमीन या फिर आप अगर गांव में रह रहे हैं, अगर वो शहरों में अगर कन्वर्जन हो जाए तो आपको क्या फायदे होंगे। आपको बिना बताए कैसे आपकी जमीन छीन ली जाती है, ये भी हम आज कवर करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई मास्टर प्लान आता है तो आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके नाक के नीचे से कोई जमीन लेके चला जाता है। तो आपको कैसे बचना है और कैसे आपकी 50,000 रुपए की जमीन 5 करोड़ की करनी है, ये भी आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक कैसा है आज का। मास्टर प्लान आया गांव की जमीन करोड़ों की। कुछ मास्टर प्लान आ गया तो आपकी जो गांव की जमीन थी वो सीधा करोड़ों की वहां हो गई। लेकिन असली फायदा किसे मिला? असली फायदा किसे मिलता है? किसी बिचौलिए को, बिचौलिए या किसान? सबसे बड़ा सवाल, बिचौलिया या किसान यानी कि एजेंट या फिर किसान, किसको क्या फायदा होगा? इसी के बारे में आज हम खुलासा करेंगे पूरे अच्छे तरह से। आपको कैसे बचना है, कैसे आप अपनी जमीन बिना बेचे अगर आप मास्टर प्लान में देंगे तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कहाँ 50,000 रुपए बिगहा की जमीन थी, यानी 20 बिस्सा की जमीन का कीमत 50,000 रुपए था, वही 1 बिस्सा की जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए। कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है बहुत खुशी तो होगी। तो आगे बढ़ते दोस्तों बिना देर के हुए। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मास्टर प्लान क्या होता है। दोस्तों ऐसे कि मान लीजिए गांव वगैरह है, अब वो अगर कोई शहर के बॉर्डर एरिया में आता है, जैसे कोई भी, जैसे ये शहर है, शहर की सीमा ये, और आप यहाँ पे रहते हैं, आपका ये गांव है, छोटा गांव है, ये छोटे छोटे गांव है जो शहरों से सपटे हुए हैं। बस कहने के लिए वो गांव है, लेकिन उस पूरा उनका माहौल बस रख रखाव पर शहरों से वो कन्वर्जन हो सकता है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लाती है जैसे थोड़ा एक्सपेंड करने की अपना शहर का, मान लीजिए कि जैसे आप जैसे हम तो बनारस के हैं तो हम बनारस की बात करेंगे, तो बनारस अगर बड़ा करेगी थोड़ा सा दूर दूर तक एरिया तक जाएगा वो, तो जितने भी गांव की जमीन होती है उनको वो जो है आसमान छूने लगती है उनकी जमीनें भाई, क्योंकि वो पहले तो गांव में था, अब वो शहर में आएगा तो शहर में डेवलपमेंट होगा, प्लॉटिंग होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, सरकारी स्कीमें आएंगी, रोड निकलेगा, रास्ते बनेंगे, तमाम तकनीकियां हो सकती, उसे ही बोलते हैं मास्टर प्लान। जैसे कोई भी मतलब कि अगर जब भी मान लीजिए कि कोई ग्रीनरी एरिया जब भी घोषित किया जाएगा तो वो मास्टर प्लान में आ जाएगा चीजें। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये मास्टर प्लान भी ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, असली खेल यही शुरू होता है। दोस्तों असली खेल क्या शुरू होता है? दोस्तों असली खेल ये होता है कि जो जमीन आप कभी 1 बीघा की जमीन दिया कि 50,000 रुपए की थी, वही जमीन सीधा 10, 20, 50, 100 गुना बढ़ करके मान लीजिए 50 करोड़ की हो जाए। आपको कैसा लगेगा? बहुत खुश, सुनने में अच्छा लगता है कि हमारी जमीन अब 50 करोड़ की बिक गई, लेकिन आपको कानों कान खबर ही नहीं पता चलता। वो कोई नीचे गांव के बंदा जो है लेके चला जाता। कैसे लेके चला जाएगा? वो आएगा, बोलेगा हम यहाँ पे प्लाटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप जमीन खरीदने चालू कर देगा। लंबी लंबी जमीनें खरीदेगा, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदेगा, कई कई 100 बीघे खरीद लेगा वो। आप तो बोलेंगे भाई हमें तो दाम अच्छा मिल रहा है, ले लेते हैं, सॉरी हम बेच देते हैं। जो 50,000 रुपये चल रहा था बीघा का, वो बोलेगा 60,000 रुपये ले लीजिए, 70,000 ले लीजिए। आप बोलेंगे भाई हमें तो फायदा ही है, हम बेच दो भाई। जिसको नहीं बेचना वो भी बेच देगा, वो किसान भी उनको जमीन को बेच देगा सामने वाले को। और वही जब 6 महीने से
7 महीने 8 महीने या फिर 6 महीना मिनिमम मोटा मोटी मान के चलिए, 6 महीने बाद आपको सरप्राइजली पता चलेगा कि वही आपकी जमीन आपके शहरों में कन्वर्ट हो गई है, मास्टर प्लान में आ रही, तो वही आपकी जमीन करोड़ों रुपए के भाव में जाएंगे प्लॉटिंग वगैरह करके। वही प्लॉटिंग एजेंट प्लॉटिंग करके जमीन जो 50,000 रुपए बीघा की जमीन थी, वो 1 करोड़ रुपए बिस्वा की जमीन चाहिए, 1360 स्क्वायर फीट का 1 करोड़ मिलेगा। क्या हालत हो जाएगी। तो फायदा किसे है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों को होगा। किसान हमेशा बर्बादी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। असली फायदा किसे? किसान या बिचौलिया? दोस्तों, जो जमीन का भाव चल रहा है 50,000 रुपए, वो किसान ने को चल रहा है जमीन का मान लीजिए 50,000 रुपए 50 के, और वही जमीन बिचौलिए ने बिकवा दी 2 करोड़ 50 लाख 2.50 के। अगर मान लीजिए क्या नाम है 50 लाख रुपए चल रही थी, और 50,000 भी सीधा 50 लाख बोलेंगे, तो वही 2.5 करोड़ की जमीन बेच दिया बिचौलिए ने, और वही आपको 50 लाख रुपए आपको लाके दे देगा ये इन्हें किसान को, और पैसा इसने कमाया ज्यादा 2 करोड़ कमाया 2 करोड़। फायदा किसे है? सिर्फ किसी ही फायदा है, सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया फायदा होता है, क्योंकि किसान हमेशा पीछे रह जाता है ना। जैसे हम ध्यान ही नहीं देता कि हमारी जमीन अगर बिक रही है तो हम मास्टर प्लान वगैरह पर देखे, क्या राजस्व विभाग का रिकॉर्ड वगैरह देखे, वो तो बस भाई साहब हल चलाएंगे, अनाज उगाएंगे, कम पैसे में खाएंगे, कम पैसे में रहेंगे, और यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेनी, ज्यादा लोन हो जाएगा तो ये आदतें होगी। उनकी आदतों के ध्यान वो देते नहीं है, और वही फायदा कोई बिचौले उठा लेता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट कर लेता पहले ही, और पहले ही एग्रीमेंट कर लेता है 3 महीने 4 महीने के लिए कि जमीन को हम बेचने का अधिकार अपने खुद ले लेता है। यह लग जाती है। कानूनी सच। कानूनी सच क्या है दोस्तों? मान लीजिए अगर ऐसा पेट्रोल होता है तो क्या लगता है, देखने में तो भाई बहुत ही गलत लगता है, लेकिन गलत नहीं है दोस्तों, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कानूनी तरीका है इन बेचने का, किसान और बिचौलिए के बीच का कानूनी तरीका ही, क्योंकि भावनाओं से नहीं कानून चलता, कानून सिर्फ सबूतों से चलता है। सबूत इसके पास है, क्या है? एग्रीमेंट जमीन बेचने का, और इसके पास सबूत भी है, उसने एग्रीमेंट पे लिखा रखा है 50 के हिसाब से। तो जो रेट फिक्स किया था किसान और बिचौलिए के बीच में, जो है रेट जो क्लियर हुआ था वो था 50, तो उन्होंने सुने तो उसको 50 दे दिया, बाकी का ऊपर का पैसे और वो खा गया। 50 तो गलत 2% ले भी लेगा, 2% भी ले लेगा कई लोग तो इससे किसान से को, ये हालत होती है। लेकिन सही तरीका यही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान की बेवकूफी इसमें यही है कि वो राजस्व विभाग में नहीं जाते हैं मास्टर प्लान चेक करने कि कब कौन सी दिक्कत हो रही है, कौन सी परेशानी बढ़ रही है, कौन सा एक्सपेंडेशन हो रहा है, कौन सा एक्सपेंड हो रही सिटी, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सीट अपने ही में मगन रहते हैं। लेकिन किसान को हमेशा ये करना चाहिए, अगर वो शहरी इलाके से पास में रहते हैं तो ध्यान दीजिए, कभी किसी को जमीन ऐसे ही नहीं बेच देनी है, चारों तरफ सुई हुई उससे काम लीजिए, मास्टर प्लान चेक करवाइए, वकील से बात की, वकील आपको बताएगा सारी चीजें। यही होता है भाई अक्सर। हमने तो यहाँ तक देखा है कि हमारे अगल बगल जो हाईवे भी निकले हमारे बनारस में, कुछ किसान जो है जमीन लगे बेचने एक बैग, और वहां पे कुछ बाहरी लोग आके या फिर वही पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े अधिकारी आके हमें जमीन लगे खरीदने, या फिर वो किसी और से जमीन खरीदवाते थे, और जब वही मास्टर प्लान में आया तो वही जो है रोड में जमीन आया तो अच्छा मूल्य मिल गई उसकी, वो बेच दी और अच्छा पैसा कमा ली। यही होता है, वो ध्यान नहीं देते किसान। किसान को हमेशा ध्यान देनी चाहिए, अगर शहरी क्षेत्र के अगल बगल है तो उनको हमेशा मास्टर प्लान चेक करते रहना चाहिए, याद रखिए। आप क्या करें, आप क्या करना, आपको हमेशा अगर आप शहरी क्षेत्र के अगल बगल हैं तो आप जाइए राजस्व विभाग का रिकॉर्ड चेक कीजिए, और देखिए 1 साल बाद 2 साल बाद कौन सा ऐसा मास्टर प्लान वहां के लिए पास हुआ है, आप उसके हिसाब से जमीन बेचिए। बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको जो लगे बेहतर वो कीजिए। आप अगर नहीं बेचा तो मत बेचिए। आप शहर के अगर पास में बसे हुए हैं, आप
वहां पे जमीन मत बेचिए। आपको जब भी शहर वहां पे एक्सपेंड करेगा, आपको बहुत फायदा करेगा। 50 लाख रुपए की जब भी 50 करोड़ की बिकेगी, 100 करोड़ की बिकेगी, 200 करोड़ की बिकेगी। हर बहुत जगह तो हो भी रखा है। जेवर एयरपोर्ट के पास देख लीजिए, 1 लाख रुपए बिका भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे करके मिला हम लोगों को। ये हालत है। तो जब भी जमीन अगर आपकी कोई मास्टर प्लान में आ रही है, मास्टर प्लान में अगर आप शामिल होंगे तो बहुत ही फायदा होगा। अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आपका ही नुकसान, कोई बिचौलिया ही कमा के चला जाएगा इसी तरह से। अब मैं आपको इस हिसाब से लिखित में राय क्या देना चाहूंगा, अपनी सेफ एडवाइस ध्यान दीजिएगा। गांव की जमीन शहर में बदलते ही कीमत आसमान छूती रहे, लेकिन फायदा उसी को मिलता है जो जानकारी में आगे होता है। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल दोस्त, जमीन ही तय करता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, वो प्रॉपर्टी ही देंगे। प्रॉपर्टी ही बताता है कि आपको वो क्या नहीं। सोचिए दोस्तों, एक किसान जिंदगी भर मेहनत करे, कोई बिचौलिया से जमीन दे लेके चला जाए तो कैसा लगेगा। हालांकि बिचौलिया अपना जॉब कर रहा है, तो वो काम है। किसान की बेवकूफी की वजह से बिचौलिया ज्यादा पैसा कमा लेता है। इसके लिए करना क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत समझ, अगर आप कुछ समझ नहीं आता है, आप सीधा वकील से मिलिए। उनको कुछ 1500 की फीस दीजिए। अगर शहर क्षेत्र के अगर आप अगल बगल रहते हैं, तो आपका गाँव है, तो उस आपकी जमीन वहां पे है, तो वकील आप पूरे अच्छे से वेरिफिकेशन करके बताएगा कि वहां पे अगल बगल कौन सा मास्टर प्लान आने वाला है। इसके बाद जमीन का रेट तय कीजिए, तब जमीन बेचिए। तब फायदा आपको होगा, आपकी पुश्तों को फायदा होगा, आपके वंशजों को फायदा होगा। दोस्तों आपको मैं कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो शहर के अगल बगल रहते हैं। हम लोग जो शहरी क्षेत्र के पास में रहते हैं, उनको भी अपनी जमीन की कीमत पता चल सके, उनको भी मास्टर प्लान के बारे में पता चल सके। और आप कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। आप कोई भी दिक्कत रहेगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे भाइयों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।